जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। जम्मू कश्मीर की आज की 10 बड़ी खबरें क्या रही उससे रूबरू करवाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर यह है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया। राधाकृष्णन गुरुवार को कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट होंगे, जहां वो पीएचडी स्कॉलर्स और दूसरे स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर एक जम्मू कश्मीर में जो बवाल बनकर आई वो ये कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के खानदान से, परिवार से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई और पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम विजय चौधरी है, उनके जम्मू की रिहाइश पर छापे मारी, जिसने खूब सियासत को उरूज पर लाया। परिवार है इसलिए जो कमाया है मेहनत से कमाया। लोग 100 एलिगेशन लगाए, लोग लगाते हैं जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं दुख जरूर है कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि उसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे काम के एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो सिर्फ दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे ऑफिसर जो हैं ये साजिशें चलते हैं, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? चाहे कोई भी लीडर होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम करना, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे। तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा, सर इनके थ्रू आपको टारगेट किया जा रहा है, इनके थ्रू आपको टारगेट किया जा रहा है। कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल कर न जाता। और तीसरी खबर, जम्मू के शहीदी चौक पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने शहीदी चौक से रघुनाथ मंदिर तक एक विरोध रैली निकाली। लॉ कोई काम नहीं कर रहा है, देश में तानाशाही का कानून चल रहा है। देश में दो कानून हैं, एक कानून वो है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक कानून वो है जो विपक्ष के लिए है। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के बब्बर शेर सभी निडरता से खड़े हैं। एक चीज के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल से, जहन से डर निकाल दिया है। इसके लिए आपको सलाम करता हूं। आइए डालिए, हमें भी जेल में डालिए, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में डालें, परंतु आपकी देश विरोधी और युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ हम इसी तरीके से लड़ते हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री साहब ने जो एआई का सबमिट किया, ये वाकया हुआ 20 तारीख को। बीजेपी को याद करा दूं, उनकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है कि 16 तारीख से 20 तारीख तक जब कार्यक्रम चल रहा था, पहले दिन ही बंद इंतजामी के चर्चे पूरी दुनिया में यहाँ पे हुए। बंद इंतजामी को लेके लोगों ने बड़े आरोप यहाँ पे लगाए और आईटी सेल के मिनिस्टर अश्विनी को माफी मांगनी पड़ी। भाजपा की याददाश्त कमजोर है, मैं आपके जरिए उनको याद ताजा करता हूँ। बिल क्रेड को किसने बुलाया? कौन से आदमी जिम्मेवार थे बिल क्रेड को, जिसका यौन शोषण के सिलसिले में लोगों की, नौजवानों की तस्करी में नाम यहाँ पे आया, भाषण नहीं कर पाया। देश तो उसी वक्त शर्मसार हुआ। ये वाक्य तो 20 तारीख का है। अगर चोरी भी करनी थी लेकिन नकलवी तरीके से नहीं वो मार सके। मैं समझता हूँ उदय भानु चिप, जिसने नौजवानों के और देश के जो यूएस ट्रेड यहाँ पे हुआ, जिसका सीधा प्रहार किसानों पे था, नौजवानों पे था, हमारी इंडस्ट्री जो थी उस पर प्रहार था, उस चीज को लेके उन्होंने आवाज बुलंद करने की कोशिश की और पीसफुल तरीके से थे। चौथी खबर जम्मू के आईआईएम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बायोलॉजिकल ब्लॉक रिसर्च लेबोरेटरी की नींव रखी। उन्होंने कहा कि पहली बार जम्मू में ग्रीन बिल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, पूरी तफसील देखिए। ये जहां हम खड़े हैं तो रेनोवेट हुई बिल्डिंग, ये पहले जंग पड़ा हुआ था, और साथ ही साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट नए ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। लगभग 55 करोड़ उसकी लागत रहेगी, 8000 स्क्वायर मीटर उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया रहेगा, और मुझे लगता है कि जम्मू का वो पहला ग्रीन कंस्ट्रक्शन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हम दुनिया भर में और देश भर में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो टोटली नॉन फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ जो कन्वेंशनल बिजली वो इस्तेमाल नहीं होगी, रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे क्लीन सोर्सेज होंगे, जो भारत सरकार और मोदी जी की जो प्राथमिकता है उसके साथ जोड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा शांति एक्ट पास हुआ, जिसे पार्लियामेंट में मुझे ही लाने का अवसर मिला था, और उसके तहत हमने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। तो हम उस तरफ बढ़ावा करें और लोगों को प्रोत्साहित करें। मुझे लगता है कि ये जो अपनी तरह का पहला
एक ग्रीन कंस्ट्रक्शन रहेगा जम्मू नगरी में, ये दूसरों के लिए भी रोल मॉडल रहेगा। फिर उसके बाद कठुआ में कृषि मंत्री जावेद अहमद राणा ने पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया। हमारी ये भी कड़ी है, जब तक वो पूरा फ्लैज अलग नहीं हो पाता एनफोर्समेंट विंग, तब तक हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जो एग्रीकल्चर है, एनफोर्समेंट को साथ लेके ये सारी चीजों को देखेगा। सर कार्यकाल भी खत्म हो चुका है सर, तो मांग जो है वो चुनावों की कहीं ना कहीं डीडीसी लेक्चर और डीडीसी लेक्चर कल डीडीसी के वो डेट्स खत्म हो गए हैं। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी नियुक्ति हुई है। अब बाकी कुछ इश्यूज है, जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो होने वाली है, वो हो रही है। जो ही वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो है पीआरआईज के इलेक्शन जरूर हो जाएंगे। तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना तैयार बैठी है? सारे लोग बैठे हैं तैयार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जहां जितनी भी हैं, और हम तो इस फेवर में है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लोकल गवर्नेंस बहुत जरूरी होता है, ताकि जो लोकल गवर्नेंस के जो इश्यू होते हैं, सरपंच, पंच, बीडीसीज, ये होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों के जो मसले हैं ये ग्रास रूट लेवल पे ये हल करें। आज सर मुख्यमंत्री के भाई के घर पर भी रेड हुई है, ऐसी भी किस तरह देखते हैं? मैंने मुझे किसी ने बताया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जानकारी हासिल करने की, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बाद मैं कुछ कह सकता हूँ। फिर छठी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू विंग के लिए होली की छुट्टी का दिन बदल दिया है। अब पहले से तय 3 मार्च की जगह 4 मार्च यानी बुधवार को होली की छुट्टी मनाई जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल M.K. शर्मा ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 7वीं खबर पुंछ के गनी जंगल और इलाके से आई, जहां पर सेना और एसओजी की तरफ से संयुक्त कार्रवाई में आतंकवादियों के लिए ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान तकरीबन 4.5 किलो का एक IED बरामद किया है। 8वीं खबर यह है कि श्रीनगर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक रिवर फ्रंट पर चेकिंग अभियान चलाया। खासकर श्रीनगर में हाउस बोट की चेकिंग की, और वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के दौरे के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। 9वीं खबर कुलगाम से आई, जहां पर कुलगाम में शहजाद आलम ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज फॉर्मली संभाल लिया है, और आउटगोइंग DC अतहर आमिर खान ने DC ऑफिस में आयोजित एक सेरेमनी में नए डिप्टी कमिश्नर को चार्ज सौंपा। 10वीं खबर मेढर के कसाब इलाके से आई, जहां पर एक टाटा सूमो गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 3 स्कूली छात्राओं समेत 5 महिलाएं घायल हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाला, फिर उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनपुट्स आई थी कि कसाब में एक एक्सीडेंट हुआ है सूमा गाड़ी का, तो उसमें पेशेंट्स थे, तो हमने जो है अपनी एम्बुलेंस भी भेजी और पेशेंट्स को जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उसके बाद जो है उनका जो है हमने इलाज किया। तो एक को पेशेंट जो है ओल्ड एज हैं, जिनको उनको एक हेड इंजरी है, तो उसके बाद बाकी जो है पेशेंट ऑलमोस्ट सारे स्टेबल हैं, तो अंडर ट्रीटमेंट है, और हमने जो है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है अभी, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहीं पे। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 5 हैं, जो 3 स्टूडेंट हैं और 2 हैं वो यंग लेडीज़ हैं।